तो आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं आयत के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न। इसमें वर्ग से संबंधित भी कुछ, वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित भी कुछ प्रश्न होंगे और इनको करने का एक आसान तरीका आप लोगों को बताएंगे। बस आपको इन क्वेश्चन को देखते रहना कैसे हमें करना। देखिए पहला प्रश्न इसमें कहा गया है, एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है। अब देखिए जैसे इसमें कहा गया उसी प्रकार से अगर आप ये वाली फिगर अपने दिमाग में बना लें, ये फिगर देखिए, ये मान लीजिए आपका कोई भी ये क्षेत्रफल है, क्षेत्र है आपका कोई भी, इसकी लंबाई कितनी बता रहे हैं वो 38 मीटर। भाई ये हमने 38 मीटर मान लिया। ये चौड़ाई कितनी बता रहे हैं इसकी 32 मीटर, ये हमने मान लिया। देखिए ध्यान से देख लेंगे और फिर इसको शॉर्ट तरीका में आपको बताऊंगा। ये फिगर हमने यहाँ पे बना ली। अब इसमें यह कहा गया है कि इसके चारों ओर एक रास्ता बना दिया गया है। एक रास्ता ये बना और एक रास्ता ये बना, और देखिए एक रास्ता हमने ये बना दिया, आगे तो बना ही हुआ है। ठीक, ये रास्ता आपने बनाया। अब अगर ध्यान से देखेंगे, बस समझने की चीज़ क्या है, मान लीजिए इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो x मीटर है। कितनी? x मीटर ये वाली चौड़ाई मान लें। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस वाले रास्ते का वो 38 गुणा x हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है इस वाले रास्ते का वो भी कितना हो जाएगा, इस वाले रास्ते का अगर हम क्षेत्रफल निकालें इस वाले का और इधर इसका निकालें तो ये हो जाएगा 38 गुणा एक्स और 38 गुणा एक्स, यानी इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो दुगुना कर दें किसका, 38 गुणा एक्स का, प्लस अब इस रास्ते का निकालना। इस रास्ते का देखें तो ये जो लंबाई है ये 32 मीटर है, लेकिन यहाँ तक की लंबाई का हमें अध्ययन करना है। तो ये 32 में से x इधर कम हो गया और x इधर कम हो गया, तो 32 माइनस 2x हो गया। बस यही महत्वपूर्ण था। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हुआ, 32 माइनस 2x गुणा x, इतना इसका हो गया। तो 2 हमने बाहर लिख रखा है, तो ये क्षेत्रफल हमारा हुआ 32 माइनस x इसकी लंबाई और x इसकी चौड़ाई, और इस पूरे का जो मान है वो है 600 वर्ग मीटर। बस अब प्रश्न हो गया भाई, बस इतने को हल कर लीजिए आपको आंसर आ जाएगा। 2 से भाग कर दीजिए इसको तो 300 आ जाएगा। इधर x का इधर गुणा करिए तो यह आया 38x, प्लस इसके अंदर गुणा करिए 32x और माइनस का x स्क्वायर बराबर 300, क्योंकि 2 से हमने भाग कर दिया। अब इन सबको उठा के उधर अगर ले जाएं तो x स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 38x और ये आपका कितना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना हुआ 38x और ये हुआ आपका, यहाँ पे 2x होना था, ये वाला 2x है। ठीक है, 38x और 32x मिलके ये आपका कितना 70x हो गया। देखिए 70x और इसको 300 आपने ये लिख दिया। 2 से भाग भी कर सकते हैं इसको, तो ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस का 35x और प्लस का 150 और बराबर 0। अगर हम इसको फैक्टराइज करें, इसके फैक्टर कर लें तो 150 के फैक्टर होंगे 30 पंजे 150, तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस 30 और x माइनस 5 बराबर 0। x का मान या तो 30 होगा, रास्ते की चौड़ाई 30 मीटर हो नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या हुआ, रास्ते की जो चौड़ाई यानी x का जो मान है वो 5 मीटर आपका आ जाता है हमारा। कौन सा, 5 मीटर। 30 वैसे दिया भी नहीं है और हो भी नहीं सकता, वैसे 75 मीटर दे रखा है, नहीं हो सकता। 18.75 दे रखा है, ये नहीं हो सकता। तो ये आपका 5 मीटर रास्ते की चौड़ाई हमारा आंसर हो जाता है। अब देखो दूसरा प्रश्न देख लेंगे। इसमें कहा गया एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है। वर्ग की भुजा पूछिए। अब सवाल को करने का तरीका यहाँ पर देखेंगे। इसमें कहा है कि जो वर्ग है उसका 90% 360 है। वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका 90% कर दें तो वो 360 हो जाता है। यहाँ पर ये इसके कहने का मतलब है।
तो हम ये मान लें कि किसी जो वर्ग है, वर्ग की भुजा मान लीजिए a है, कितनी है, वर्ग की भुजा a मान लें अगर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। a स्क्वायर का 90% कितना होता है भाई, 90/100, ये तो होता, और ये किसके बराबर है, 360 के बराबर आपका है। तो जीरो हमने ये काट दिया, तो a स्क्वायर का मान अगर हम निकालें तो ये आपका 360 गुणा 10 और बटे 9, 9 चौक 36, 40 आ गया आपका, देखिएगा ये, तो कुल मिला करके 400 आ गया आपका। भुजा चाहिए आपको, तो ये का मान कितना हो गया भाई, 400 का अंडर रूट, और 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 सेंटीमीटर होता है। तो भुजा कितनी आ गई इसकी, 20 सेंटीमीटर हमारी भुजा हो गई, देखिए इस प्रकार से। अब चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। इसमें कहा गया है किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। अब देखिए प्रश्न को कैसे कहा गया, घुमाया कैसे कहा गया, देखिए ये मान लीजिए कोई भी वर्ग है, ऐसे करके है ये वाला, इसकी भुजा की लंबाई a है, और इसका जो विकर्ण है ये वाला, ये जो विकर्ण है ये, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, a√2, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया उस वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा a है, और उस वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा a√2 है, दोनों के क्षेत्रफल में कितना अनुपात है ये पूछा गया। तो इसमें क्या करें भाई, देखिए वैसे तो 5 सेकंड में हम कर सकते हैं, लेकिन विस्तार से थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है। माना वर्ग की भुजा बराबर a, तब वर्ग का विकर्ण कितना होगा भाई, ये होगा √a² + a² यानी a√2 हो जाएगा, ठीक है। तब वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमें चाहिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, भुजा गुणा भुजा यानी a गुणा a, इसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई, a√2 गुणा a√2, ये कितना हो गया a² और ये कितना हो गया 2a², a² से भाग कर दो तो 1:2 इसका आंसर हो जाता है हमारा, कौन सा, सी आंसर इस प्रकार से बन जाता है आपका। चलिए एक और लास्ट प्रश्न आप देख लीजिए। इसमें कहा गया है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। ऐसे प्रश्न को करने का बड़ा सरल तरीका मैंने बताया था, वृद्धि के बाद क्षेत्रफल, वृद्धि के बाद क्षेत्रफल ये हो जाता है कितना, जैसे 10 है तो 100 में 10 जोड़ देंगे यानी 110/100 गुणा फिर 110/100, एक जीरो कट जाएगा तो 121/100 हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। अब प्रतिशत वृद्धि निकालनी हमें, क्या, प्रतिशत वृद्धि। तो इसका सीधा फार्मूला हमने बताया था आपको कि 1 - ये वाला क्षेत्रफल यानी 121/100 और बाहर इसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100 में से 121 गया तो कितना आ गया भाई, 121 यानी 21/100 गुणे 100, 100 से 100 कट गया तो ये 21% की वृद्धि आपकी इस प्रकार से आ जाती है हमारी। तो बी आपका आंसर इस प्रकार से बन जाता है बच्चों।